अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ सर शुएब अहमद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़। अक्सर ऐसा होता है कि डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन और किस तरह से हम इस डॉट प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो याद रखिएगा उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो इट्स मीन इफ़ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। जब भी वर्ड परपेंडिकुलर का आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो एक बात याद रखो, जब भी वो कहें दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इट्स मीन आपको ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने को कह रहे हैं कि ए डॉट बी ज़ीरो के बराबर होगा। अगर इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखें तो ए डॉट बी बराबर होता है किसके? ए बी कॉस थीटा के। और कॉस थीटा यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा तो इट्स मीन ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर दूँ, अगर वो कहें दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने को कहा जा रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ मैं। लेट हमने एक ए वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए जो हमें गिवन दिया हुआ है, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस पी के, एंड द सेकेंड वेक्टर इज i प्लस 2j माइनस के। a and b are perpendicular to each other. a and b are perpendicular to each other. ये a और b are perpendicular to each other. Find the value of p. Find p. इसमें जो p दिया हुआ है इसकी वैल्यू को आपने क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना। तो जब भी ये परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और कोई वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो आपको वाज़े तौर पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने को कह रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके? ज़ीरो के, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर। नाउ वेक्टर ए इज़ 2i माइनस 3j प्लस पी के। इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे किससे? वेक्टर बी से। वेक्टर बी दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर है? इनके ज़ीरो के। आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फर्स्ट वाले वेक्टर में जो i का कोफिशिएंट है 2, वो दूसरे वाले वेक्टर के i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। डॉट प्रोडक्ट लेना बड़ा आसान है। i को i से, j को j से और k को k से। अगर आप गौर से देखें, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में i का कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, सेकेंड ब्रैकेट में i का कोफिशिएंट दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 2, और i को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ब्रैकेट में देखें j का कोफिशिएंट दिया हुआ है -3, सेकेंड ब्रैकेट में j का कोफिशिएंट दिया हुआ है +2, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6। नाउ फर्स्ट वाले ब्रैकेट में k का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास +p, और जो सेकेंड में हमारे पास k का कोफिशिएंट दिया हुआ है वो -1, तो प्लस माइनस माइनस का p इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब हम करेंगे
अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 2 माइनस 6 तो ये बराबर हो जाएगा -4 के। p माइनस में राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो प्लस में। नाउ द वैल्यू ऑफ p बिकम -4। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ p बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए p की वैल्यू मालूम कर ली। और याद रखें ये सबसे बड़ा यूज़ है हमारे पास किसका, डॉट प्रोडक्ट का, कि जब भी वो आपसे कहे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है हमें डॉट प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है भाई, a डॉट बी इक्वल टू 0। इस तरह हम कोई भी अननोन वैल्यू दी जाएगी इस वेक्टर में, जैसे यहाँ p दिया हुआ है, हो सकता है a दे दें, हो सकता है b दे दें, हो सकता है x दे दें, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये तो इसकी पहली एप्लीकेशन है। वैसे डॉट प्रोडक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है, इन ऑर्डर टू with the help of dot product we find the projection of one vector to the another vector। हम इसकी मदद से, हम प्रोजेक्शन की मदद से, हम एक सवाल आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का अक्सर, फाइंड दी projection of vector a, और a वेक्टर आपको गिवन दे दिया, फॉर एग्जांपल 2i माइनस 3j प्लस 6k ऑन वेक्टर b। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है वेक्टर b। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की, कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे किस तरह से हम निकालते हैं। ये प्रोजेक्शन आपके जहन में आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्शन है क्या, तो ज़रा गौर से सुन लें। इधर फिज़िक्स के अंदर याद रखिएगा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, शैडो। तो इट्स मीन कोई भी अगर आपको गिवन दे दिया जाए और आपने उसका प्रोजेक्शन निकालना हो, तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इधर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपने ए का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, बी पे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, प्रोजेक्शन को हम शैडो कहते हैं। हमें मालूम करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना। तो अगर जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, तो जो वेक्टर जहाँ पे ख़त्म होगा, जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है तो ए वेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से सामने बी वेक्टर के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। क्या ड्रॉप कर देंगे भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो सीधा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये पूरी जो लाइन है, ये कहलाएगा भाई ए का प्रोजेक्शन किस पे भाई, बी पे, जिसको हम ए बी पढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है ए बी तो उसको पढ़ेंगे ए का प्रोजेक्शन बी पे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है भाई, एक बात याद रखिएगा आप, जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो लाजमी उसको बाद में रखें। जैसे मुझे ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो मैंने लिखा बी डॉट ए, उसकी वजह है फर्स्ट वाले वेक्टर का हमेशा रखा जाता है मैग्नीट्यूड, और दूसरे वाले वेक्टर का रखा जाता है भी क्या, प्रोजेक्शन। मतलब ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी पे। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो याद रखो हमेशा पहले वाले का मैग्नीट्यूड रखेंगे, दूसरे वाले का प्रोजेक्शन पहले वाले। चले अगर सवाल चेंज हो जाए, वो कहें भाई बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालो, अगर सवाल चेंज हो जाए कि भाई बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालो, तो देखो किसका प्रोजेक्शन निकालना है, बी का, तो हम बी वेक्टर को अब बाद में रखेंगे। अब होगा ए डॉट बी। तो देखो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का प्रोजेक्शन ए पे। ये हमारे पास फार्मूला हो। बात क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालेंगे, जैसे हमने ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो देखो ए वेक्टर को हमने बाद में रखा, बी को पहले, क्योंकि जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसको हमेशा बाद में रखते हैं। फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले पे, तो ए बी को मैं पढ़ूंगा ए का प्रोजेक्शन बी पे। इसी तरह ए डॉट बी है तो ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का प्रोजेक्शन किस पे भाई, ए पे।
तो अभी हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? अभी हमें ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें गौर से देखें, मुझे ये बताएं, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है हमें बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। हमें बी का क्या निकालना होगा भाई? मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले याद रखो, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन, देखो ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो जिस वेक्टर पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो जिस वेक्टर पे आपने प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम दो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, अंडर रूट करते हैं। अब बताएं, बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट दिया हुआ है -2 का स्क्वायर, फिर दिया हुआ है के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। नाउ वैल्यू बिकम अंडर रूट 9 एंड इसका जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। अब इस वाले फार्मूले को यूज़ करें आप, क्या लिखा हुआ है भाई? बी डॉट ए इज़ इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, और ए का प्रोजेक्शन किस पे है भाई? बी पे। हमें चाहिए ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, सॉरी बी डॉट ए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई? बी। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला बन गया है ए का प्रोजेक्शन बी पे, हमारे पास ए का प्रोजेक्शन जो बी पे जो फार्मूला हमारे पास बन गया वो बन गया बी डॉट ए डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर हमें गिवन दिया हुआ है, बी वेक्टर है हमारे पास कितना? आई -2j + 2k, डॉट ए वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास कितना? 2i -3j + 6k। बी का मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला, जो आ रहा था 3। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट लेना बड़ा आसान है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो ये हो जाएगा +2, आई का कोफिशिएंट देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2, तो 1 2 ज़ा 2। फर्स्ट ब्रैकेट में जे का कोफिशिएंट है -2, और इधर हमारे पास दिया हुआ है भाई -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। के का कोफिशिएंट फर्स्ट ब्रैकेट में है 2 और सेकंड ब्रैकेट में है 6, तो प्लस 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 2 6 ज़ा 12, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3। इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 8, 8 और 12 कितने हो जाएंगे? 20। तो 20 डिवाइड बाय 3 इज़ द आंसर ऑफ ए का प्रोजेक्शन बी पे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्शन निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये आ गया है तो इन्हीं दोनों वेक्टर को यूज़ करते हुए आप निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब आपने निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का प्रोजेक्शन निकालना है आपने किस पे? ए पे। तो देखते हैं आप लोग किस तरह से निकालते हैं, और इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 20/7। अगर ये आपका आंसर आ जाता है तो इट्स मीन आपको प्रोजेक्शन निकालना आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये डॉट प्रोडक्ट की 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई। एक है कि परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए किस तरह से अननोन वैल्यू को मालूम करेंगे, और किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे किस तरह से मालूम करेंगे। इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।